प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 41 दुखमय संसार समुद्र और सुख स्वरूप राम के बारे में बात करेंगे। अंबु की राशि समुद्र की खाई, रविशी कोटि 33 भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया, आपो ही बाउर आपो सयाना, हृदय बसे तेही राम न जाना, साखी तेही हरि तेही ठाकुर, तेही हरि के दास, ना यम भया न जामिनी, भामिनी चली निरास। भावार्थ, जैसे समुद्र की गहराई में पानी का अथाह सागर भरा होता है, वैसे अनंत विश्व ब्रह्मांड जड़ प्रकृति कणों से भरा है, अर्थात ये संसार एक विशाल सागर है। हे भाई, इसमें सूर्य, चंद्रमा और 33 करोड़ देवता भी चक्कर काट रहे हैं। सभी जीवों ने संसार सागर के भंवर जाल में आसन जमा रखा है। वे चाहते तो है सुख, परंतु दुख उनका साथ नहीं छोड़ता। कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि दुख का रहस्य क्या है एवं दुख क्यों हो रहा है। जगत के जीव अनेक प्रकार से उलझे हुए भटक रहे हैं। मनुष्य अपने स्वरूप को न समझकर स्वयं पागल बना हुआ है, और जब अपने स्वरूप को समझ लेता है तब वो स्वयं ज्ञानी हो जाता है। लोग ये नहीं समझते कि जो हृदय में चेतन निवास करता है वही राम है, वही हरि है, वही स्वामी है, और वही भूलवश अपने से अलग हरि मानकर उसका सेवक बनता है। परंतु व्यक्ति की अपनी आत्मा से भिन्न कोई ऐसा हरि नहीं जो मिलता हो। इसलिए ऐसे लोगों की लक्ष्य प्राप्ति में न उनका संयम काम देता है, और न इस विषय में जमानत करने वाले एवं जिम्मा लेने वाले गुरु काम देते हैं। फलतः अपने आप को ईश्वर का दास एवं उसकी बहुरिया मानने वाले भावुक जीव संसार से निराश होकर चल देते हैं। व्याख्या, आप जानते हैं कि समुद्र अंबु की राशि है, जल का महान समूह है। इसी प्रकार ये संसार जड़ प्रकृति का महासागर है। प्रमेय से प्रमाण सदैव बड़ा होता है। जैसे किसी जल से भरे हुए बड़े तालाब को देखकर लोगों के मुख से निकल पड़ता है कि ये तो सागर की तरह लहरा रहा है, परंतु यहाँ प्रमेय से प्रमाण छोटा है। प्रमेय संसार है तथा प्रमाण समुद्र है। संसार अनंत है, समुद्र बहुत बड़ा होने पर भी सीमित है। आखिर समुद्र भी तो संसार का एक अंश ही है, परंतु संसार के लिए समुद्र को छोड़कर दूसरा उदाहरण है ही नहीं। इसीलिए सदा से विचारक संसार समुद्र कहते आए हैं। सद्गुरु कहते हैं कि इस संसार सागर में चांद, सूर्य तथा 33 कोटि देवता भी चक्कर काट रहे हैं। वृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, देवलोक, चंद्रमा और नक्षत्र गण ये 8 वसु है, 10 इंद्रिया या 10 प्राण तथा मन्ये 11 रुद्र है, 12 महीने आदित्य है, गर्जने वाला बादल इंद्र है, यज्ञ प्रजापति है। ये 33 देवता है। कोटि का अर्थ श्रेणी भी होता है, अर्थात 33 श्रेणी के देवता। उपर्युक्त जो 33 देवता माने गए हैं निरे जड़ है। पुराकाल में लोग चांद, सूर्य एवं तारों को देवता मानते थे। इसके अलावा मनुष्यों की एक जाति थी जिसको देवता कहते थे। ये शायद भारत के उत्तरी छोर हिमालय की तराइयों में बसते थे और बहुत विलासी होते थे। सद्गुरु कबीर का कथन दोनों के लिए ही उपयुक्त है। चांद, सूर्य, तारे आदि भी संसार सागर के भंवर में घूम रहे हैं, और देवता नाम से विदित मानव भी संसार सागर में भटकने वाले ही थे। सद्गुरु ने साखी प्रकरण में भंवरजाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहिन कबीर ते बांची है, जाके हृदय विवेक कहकर भंवरजाल तथा बगुजाल 2 जालों का वर्णन किया है। भंवरजाल का अर्थ है स्थूल प्राणी पदार्थों का मोहजाल तथा बगुजाल का अर्थ है वाणी जाल एवं शास्त्र जाल। जीव भंवरजाल में पड़कर विषयी होता है तथा बगुजाल में पड़कर नाना कल्पनाओं में भ्रांत होता है। भंवरजाल खानी जाल तथा बगुजाल वाणी जाल है। यहाँ सद्गुरु कहते हैं भंवरजाल में आसन माड़ा, अर्थात विश्व वासनाओं के जाल में जीव ने आसन जमा रखा है।
यहाँ का भंवरजाल व्यापक अर्थ लिए हुए है। गहरे पानी में जगह जगह भंवर होते हैं। वहां का पानी गोलाई में चक्कर काटता रहता है। इस संसार सागर में जड़ परमाणु की क्रिया रूपी भंवर में नाना पदार्थों का निरंतर निर्माण एवं विनाश होता रहता है। जैसे समुद्र में निरंतर लहर एवं ज्वार भाटे उठते रहते हैं, वैसे संसार में निरंतर क्रिया, परिवर्तन एवं निर्माण विनाश की लीला चलती रहती है। यदि हम शरीर तथा संसार के सारे पदार्थों को रासायनिक दृष्टि से देख पाते तो हमें दिखाई देता कि वे एक भंवर के समान नाच रहे हैं, जिनसे अरबों कण निरंतर निकलते और मिलते हैं। जिन अपने या अपने प्रियजनों के शरीरों को हम बड़ा सत्य मानते हैं, वे जड़ कणों के एक भंवर है। प्राणियों के सारे शरीर, मकान, मशीन एवं सारे दृश्यमान पदार्थ असंख्य सूक्ष्म जड़कणों के भंवर है। अतएव हमारे जितने सांसारिक सुख के साधन हैं, सब तो भंवर की तरह बदलने वाले हैं, और इन्हीं में हमने अपना आसन जमा रखा है। इसलिए चाहत सुख, दुख संग न छाड़ा। हम चाहते तो है सुख, लेकिन दुख हमारा पिंड नहीं छोड़ता। कल्पना करें कि हां हां करते हुए अथाह समुद्र की निरंतर लहरों के झकझोर में हम पड़ जाएं तो हमारी क्या दशा होगी। परंतु इससे कहीं अधिक जीव संसार की लहरों में पड़ा नाच रहा है। अविद्यावश उसको कहीं और छोर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में सुख कहां है? जहां सब कुछ क्षण भंगुर है, वहां पर जमकर जो बैठना चाहेगा और उन समुद्र के फेन सदृश भोगों से स्थायी सुख चाहेगा, उसको केवल दुख मिलने हैं। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। सदगुरु कहते हैं कि कोई ये भेद नहीं जान पाता कि मैं सुख चाहते हुए भी दुख क्यों पा रहा हूं। हर नवयुवक को ये आशा रहती है कि धन, मकान, पत्नी, बच्चे आदि इकट्ठे हो जाने पर मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। इस आशा से आदमी आधी जिंदगी इनको पाने की तैयारी में लगाता है। वो पढ़ता लिखता है, इसके बाद इन चीजों का संग्रह करता है। संग्रह हो जाने के बाद वो देखता है कि सुख की अपेक्षा दुख बहुत अधिक बढ़ गया है। सामान्य की बात ही छोड़िए, कितने धनी लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। उनसे पूछा जाता है किस बात का दुख है, वे इसका उत्तर नहीं दे पाते। वे कहते हैं ये समझ में नहीं आता कि दुख क्यों है। मन अशांत है इसलिए दुख है। मन क्यों अशांत है, इसका उत्तर भी उन्हें नहीं सूझता। वस्तुतः मन की अशांति सबसे बड़ा दुख है, और मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि हमें हर समय हर प्राणी पदार्थ के विनाश का भय है। प्रिय लोग विमुख न हो जाए, वे मर न जाए, शरीर में रोग न लग जाए, व्यापार रुक न जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, धन का नाश न हो जाए, कोई एक्सीडेंट न हो जाए, सारे अनुकूल पदार्थ बढ़ते क्यों नहीं है, इत्यादि सदैव सब कुछ की विनश्वरता का भय लगा रहता है। भोगों को भोगते हैं, उनमें मन तृप्त नहीं होता। भोगों की आदतें बनकर मन विषयों की ओर अधिक विवश करता है। इच्छाओं की ज्वाला धधकती रहती है। भोग पदार्थों को भोगने से इच्छाएं बनती तथा पुष्ट होती है, और इच्छाओं के वशीभूत होकर जीव पुनः भोगों की क्रियाओं की धारा में बहता है। ये मृत तृष्णा जीव को निरंतर भटकाती है, इसलिए उसका मन सदैव अशांत रहता है। अतएव विश्व भोगों की इच्छा तथा अपने माने गए प्राणी पदार्थों की विनश्वरता के भय से जीव अशांत रहता है, और अशांति ही दुख है। सदगुरु कहते हैं कि इस दुख का रहस्य कोई अबोधी जीव नहीं जान सकता। केवल प्राणी पदार्थों का संग्रह सुख का साधन नहीं है। अच्छी समझदारी और यथार्थ बोध से ही मनुष्य दुख से छूट सकता है अथवा सच्चे अर्थ में सुखी हो सकता है। परंतु इसके अभाव में वो संसार में केवल भटकता है। बहुत भांति के जग भरमाया जीव अनेक उलझनों में उलझकर भटकता है। जिसका मन उलझा हो वो हर जगह उलझता रहता है, अंदर बाहर, परिवार में, समाज में, हर जगह उसके लिए भटकाव है। प्रश्न होता है कि क्या इस जीव को कोई शैतान भटका दिया है, और क्या कोई भगवान इसे ज्ञानी बना देगा? सदगुरु कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं है। आपो ही बाउर आपो सयाना, ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं विषयों के लिए पागल बना भटकता है, और सत्संग विवेक से जग जाए तो स्वयं ज्ञानी हो जाएगा।
जीव अपने स्वरूप के अबोधवश स्वयं जाल रचकर उसमें फंसा है, और यदि उसकी अपनी दृष्टि अपनी ओर घूम जाए तो स्वयं बोधवान होकर कृतार्थ हो जाए। अबोध तो अनादिकाल से है, बारंबार जीव भूलवश उसकी पुष्टि करता रहता है। बोध होने के कारण दो होते हैं। एक कारण है कि विवेकवान संत सद्गुरु मिल जाए और जीव के अपने शुद्ध संस्कारवश उसकी दृष्टि गुरुजनों के उपदेश में लग जाए, और दूसरा कारण है कि कोई अनेक जन्मों का बड़ा शुद्ध संस्कारी हो और उसे अनेक घटनाओं के झकझोर में स्वयं की दृष्टि स्वतः अपनी ओर घूम जाए और मैं कौन हूं इस तत्व को जानकर स्थिर हो जाए। ये घटना हजारों वर्षों के दरमियान में किसी पर घट सकती है। सरल पथ है गुरुजनों की शरण में बोध प्राप्त करना। क्या राम कहीं बाहर है जो मिलता है? सद्गुरु कहते हैं, हृदय बसते ही राम न जाना, अर्थात जो हृदय में बसता है लोग नहीं जानते कि यही राम है। हृदय में कौन बसता है ये बताने की आवश्यकता नहीं कि सबके हृदय में चेतन निवास करता है जो ज्ञान स्वरूप है। वही रात दिन कहता रहता है कि मैं ये काम करूंगा तथा ये काम नहीं करूंगा। मैं हूं ये अस्तित्व बोध जिसको होता है वही है चेतन। उसके नाम जीव, आत्मा, रूह, सोल आदि है। सद्गुरु कहते हैं उसी को मैं राम भी कहता हूं। अब प्रकारांतर से उसी को कोई ब्रह्मा, ईश्वर, परमात्मा आदि भी कह सकता है। जो लोग कहते हैं कि इस हृदय में एक जीव है और उसके अलावा दूसरा राम है, तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि एक ही हृदय में जीव तथा राम अलग अलग है, तो कितना प्रतिशत जीव है और कितना प्रतिशत राम है? वस्तुतः विवेक से समझने पर यह साफ हो जाता है कि सबके अपने अपने हृदय में एक ही चेतन तत्व का बोध होता है। मैं हूं ये सबका अपना बोध है। ये हृदय निवासी मैं तत्व ही राम है। सद्गुरु कहते हैं कि यही हरि है, यही स्वामी है, यही सारे ज्ञान विज्ञान का अधिपति है। तेही हरि तेही ठाकुर, तेही हरि के दास। अर्थात ये हृदय निवासी जीव ही राम है, हरि तथा ठाकुर है, परंतु यही अपने भूलवश अलग हरि मानकर उसका दास बनता है। मैं चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। ये तो स्वयं प्रत्यक्ष एवं अप्रोक्ष अनुभव का विषय है, परंतु मुझसे अलग कोई मेरा निधान है ये एक मिथ्या धारणा है। अलग चाहे कोई कितनी ही सुंदर वस्तु हो, वो मेरा निधान नहीं बन सकती। किसी वस्तु का निधान उसका अपना स्वरूप ही हो सकता है। अतएव अपने लक्ष्य एवं निधान को अलग मानने वाले भावुकों को अंततः यहाँ से निराश होकर ही जाना पड़ता है। ऐसी अवस्था में न उनका संयम काम देता है और न साधना तथा न वे गुरु लोग काम देते हैं, जो ईश्वर दर्शन कराने या ईश्वर से मिलाने के लिए जमानतदार बने थे। लोग अपने से अलग ईश्वर मानकर अपने आप को उसकी पत्नी होने की कल्पना करते हैं। सद्गुरु उन पर व्यंग्य करते हुए उन्हें भामिनी कहते हैं और बताते हैं कि उनको अंततः निराश होकर संसार से जाना पड़ता है। भामिनी चली निराश। कुछ विद्वान इस साखी का ये अर्थ करते हैं, वही हृदय निवासी राम हरि है, वही स्वामी है, वही स्वामी का सेवक है। इस ज्ञान के होने पर न यमवासना रहती है और न जामिनी अज्ञान की रात रहती है। फलतः भामिनी माया निराश होकर चली जाती है। अर्थ मनोरम है, परंतु भया शब्द ध्यान देने योग्य है। न यम भया, भया शब्द साथ देने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर हट जाने वाले के लिए नहीं। दूर हट जाने वाले के लिए रहा शब्द अधिक उपयुक्त होता है, जैसे न यम रहा। परंतु भया शब्द होने से न यम भया का उचित अर्थ नहीं साथ दिया अधिक ठीक जंचता है। दूसरी बात, मूल पद जामिनी है, यामिनी नहीं। जामिन जमानत करने वाले, जिम्मा लेने वाले को कहते हैं। रात के लिए यामिनी शब्द का प्रयोग होता है। इस रामायणी में मुख्य दो बातें हैं, जीव दुखी क्यों है और उससे छुटकारा कैसे होता है। सद्गुरु ने बतलाया कि जीव इसलिए दुखी है क्योंकि वह संसार समुद्र के भंवर जाल में पड़ा है। उसने क्षण भंगुरता के भंवर में आसन जमा रखा है, वो नश्वर भोगों में अनुरक्त है। सद्गुरु ने दुखों से छूटकर चिरंतन सुख शांति का रास्ता बताया कि तुम्हारे अपने हृदय में निवास करने वाला तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप ही राम है। वो अविनाशी है, वही परमात्मा है, वही अपने आप का स्वामी है,
आते तुम क्षण भंगुर विषयों का राग छोड़कर अपने अविनाशी राम एवं स्वस्वरूप चेतन में रमो। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।